नाज़रीन, मैं उनका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया और आज बात करेंगे इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, उसके हवाले से जो साइफ़र केस है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा जो है वो साइफ़र होता क्या है उसके बारे में भी आपको तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा और साइफ़र का जो मामला है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्या उसकी तफसीलात थी वो भी आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर किया जाएगा। सबसे पहले साइफ़र के बारे में बात कर लेते हैं कि साइफ़र होता क्या है। साइफ़र के बारे में थोड़ी-सी डिटेल ये है कि साइफ़र किसी भी अहम और हसास नौइयत की बात या पैगाम को लिखने का वो खुफ़िया तरीक़ाकार है, जिसमें आम ज़बान के बजाय कोड पर मुश्तमिल ज़बान का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसे साइफ़र कहा जाता है। ये साइफ़र का आम तौर पर जो खुफ़िया तरीक़ा है किसी भी चीज़ को लिखने का तो उसको साइफ़र कहा जाता है। किसी आम सफ़ारती मरासिले या ख़त के बरअक्स साइफ़र कोडेड ज़बान में लिखा जाता है, जबकि साइफ़र का कोड ज़बान में लिखना और इन कोड को डीकोड करना किसी आम इंसान नहीं बल्कि मुतल्लिका शोबे के माहिरीन का काम होता है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में ग्रेड 16 के मुतअद्दिद एहलकार जो हैं उनको इस ड्यूटी के लिए रखा गया है, जिन्हें साइफ़र असिस्टेंट कहा जाता है। ये साइफ़र और दफ्तर ख़ारजा का जो बैकग्राउंड है ये आपके साथ मैंने शेयर किया। ये साइफ़र असिस्टेंट जो हैं वो पाकिस्तान के बैरूनी मुल्क में सफारतखानों में भी तैनात होते हैं और हर मुल्क में जो पाकिस्तान का सफारतखाना है वहाँ पर भी ये तैनात किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर भी तैनात होते हैं। अब साइफ़र के मामले को समझने के लिए अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद के दफ्तर वाशिंगटन का तज़किरा करते हैं। उनके अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से वाशिंगटन में एक खाने पर गैर रस्मी मुलाकात हुई। गैर रस्मी से मुराद होता है जो आम बातचीत होती है, जो गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू का जो ज़िक्र है वो उस मुलाकात का हुआ और इस मुलाकात में अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम अमूर पर अपनी राय का इज़हार किया। असद मजीद ने यह समझा कि ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा इससे मुतल्लिक दफ्तर ख़ारजा को आगाह करना ज़रूरी है। ये दोनों के दरमियान में वाशिंगटन में जो बातचीत हो रही थी खाने के बाद, जो वो बैठे और उसको जो असद मजीद है उन्होंने समझा कि इस गुफ्तगू को जो है वो पाकिस्तान में भेजा जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने सफारत खाने में तैनात साइफ़र असिस्टेंट के ज़रिए इस मुलाकात के बारे में अपने पैगाम को कोड लैंग्वेज में बदला और इसे मखसूस ज़रिए से इस्लामाबाद में जो खारजा सेक्रेटरी हैं उनके नाम पर अरसाल कर दिया। ये मखसूस ज़रिया कोई मशीन, फैक्स, टेलीग्राम या किसी और पैगाम के ज़रिए भी कुछ भी हो सकता है और इसका दारोमदार किसी भी मुल्क के ज़ेर इस्तेमाल इस टेक्नोलॉजी पर होता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। वो ज़रा सीक्रेट होता है तो वो जिस भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो पैगाम पहुँचाएगा, जो वो इस सिलसिले में इस्तेमाल करते हैं वो उसके ज़रिए पहुँचाते हैं। यूँ ये साइफ़र पैगाम इस्लामाबाद पहुँचा। यहाँ पर साइफ़र जैसे ही वसूल हुआ तो फिर दफ्तर ख़ारजा ने अपने साइफ़र असिस्टेंट की मदद तलब की और फिर इसे डीकोड कर लिया गया। इस साइफ़र को डीकोड करवाने के बाद दफ्तर ख़ारजा के आला ओहदेदार इस नतीजे पर पहुँचे कि इस साइफ़र को हर सूरत 4 अहम शख्सियात को भेजना लाजमी है। ये डिसाइड कर लिया गया जब उन्होंने साइफ़र को देखा और साइफ़र देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो 4 शख्सियात कौन सी हैं। अब मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये साइफ़र वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, आर्मी चीफ और DGISI को भेज दिया गया। ये उस वक्त फैसला किया गया था और ये 4 शख्सियात को भिजवा दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक साइफ़र की ये तमाम कापियाँ असली तस्वर की जाती हैं और 1 महीने के अंदर साइफ़र को वापस दफ्तर ख़ारजा भेजना होता है। ये काम इस वजह से भी ऐसा अंदाज से होता है क्योंकि वज़ीर आज़म के दफ्तर में भी दफ्तर ख़ारजा के जो अहम 2 से 3-4 अफसरान जो हैं वो तैनात होते हैं। दफ्तर ख़ारजा के भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर दीगर अफसरान भी मौजूद होते हैं, तो वो ज़रा आसान तरीके से दफ्तर ख़ारजा से वहाँ पर पहुँचता है। तो इस कम्युनिकेशन को जो है वो दफ्तर ख़ारजा और वज़ीर आज़म ऑफ़िस को दरमियान में यकीनी बनाते हैं। दफ्तर ख़ारजा को आर्मी चीफ, DGISI और सदर मुमलिकत को भेजी गई कापियाँ तो दफ्तर ख़ारजा को मसूल हो गई, मगर वज़ीर आज़म को भेजा गया साइफ़र दफ्तर ख़ारजा को वसूल नहीं हुआ, जिससे ये खदशा पैदा हो गया कि कहीं इस कोड को कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया या कहीं ये साइफ़र किसी दूसरे मुल्क के हाथ तो नहीं लग गया। और इस हवाले से यही वजह थी जिससे उस वक्त जो है अपोजिशन थी और अब जो हुकूमत PDM की हुकूमत थी और उसके हलकों में जो है वो एक तशवीश जो है वो पाई जाती है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो उनका एक बयानिया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आमतौर पर ऐसी क्लासीफाइड दस्तावेज़ात को पब्लिक नहीं किया जाता। ताहम उनके मुताबिक ये साइफ़र अभी भी ऐवान सदर और दफ्तर ख़ारजा में मौजूद है। उनके मुताबिक हुकूमत का ये तासुर देना कि साइफ़र गायब हो गया है दुरुस्त नहीं है। ये जो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं ये उनका एक जो है वो बयान है, उस हवाले से ये कहते हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी का ये भी मौक़िफ़ है कि अगर साइफ़र को आम कर दिया जाए तो फिर इसका कोड को महफूज बना दिया जाता है।
साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा उनकी हुकूमत ने साइफ़र को पब्लिक नहीं किया। उनके मुताबिक ये साइफ़र गैर गर्दिशी था और ख़ारजा सेक्रेटरी के नाम पर वसूल हुआ था। ये शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ये अपना मौक़िफ़ जो है वो साइफ़र के हवाले से काफ़ी दे चुके हैं और उनके मुताबिक ये साइफ़र वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में लाए थे, जिसके बाद इस हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। जो साइफ़र जब उनके नोटिस में लाया तो उसके बाद एक इजलास भी हुआ। इनके मुताबिक ख़ारजा सेक्रेटरी ने इस साइफ़र को इजलास में पेश किया। अब ये भी एक बात आप ज़हन में रखें कि बैरूनी मुल्क मिशनों से मसूल होने वाली साइफ़र्स को आम तौर पर 2 किस्म के जो है वो रिसीव किए जाते हैं, या 2 किस्म के, उनको कह लें कि 2 किस्म के वो साइफ़र्स होते हैं। एक गैर गर्दिशी और दूसरे अमूमी तौर पर वो होते हैं जिन्हें तक़सीम कर दिया जाता है। गैर गर्दिशी साइफ़र्स को मखसूस एड्रेसेस मखसूस अफराद के लिए निशानज़दा किया जाता है और भेजने वाला साइफ़र फैसला करता है कि ये किससे वसूल होना चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है। अलबत्ता सेक्रेटरी ख़ारजा इदारे का सरबराह होने की वजह से ये फैसला कर सकता है कि ऐसे डिप्लोमेटिक केबल या साइफ़र किस किस को भेजा जा सकता है। ये उसका सवादीद होता है, ये उसका डिसीजन होता है, जिसके मुताबिक जो है वो अपने जो इस फैसले को है वो डिसाइड कर सकता है। इस हवाले से नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब का बयान जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक इस साइफ़र को मिनट्स और तजिए में तब्दील किया गया है और इसके साथ खिलवाड़ किया गया। इनके मुताबिक ऑडियोज़ को इमरान खान ने तस्लीम किया और इनके तरदीद जारी नहीं की। ये मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक ये बयानिया जो है वो एक सामने आया। जबकि इमरान खान का इस पर मौक़िफ़ क्या था? इमरान खान के मुताबिक साइफ़र की एक जो कापी है वो सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ के पास भी है। ये इमरान खान की जानिब से उस वक्त एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इमरान खान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अपनी कापी चीफ जस्टिस को भेजी थी। ये वो दौर था जब साइफ़र के हवाले से मामला चल रहे थे, तो इस हवाले से इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो कुछ यूँ पेश किया कि सदर मुमलिकत ने अपनी कापी जो है वो चीफ जस्टिस को भेजी थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई कैसे की जाती है और इस पर जो सज़ाएं हैं वो कितनी दी जा सकती हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो बरतानवी दौर में सन 1923 में बनाया गया एक कानून है। इस कानून के मुताबिक दफ़ा 3 के तहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 14 बरस की सज़ा जो है वो दी जा सकती है, या फिर सज़ाए मौत जो है वो इस कानून के तहत जो है वो दी जा सकती है। ये दफ़ा 3 की मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की। इसमें इस दफ़े के तहत अगर किसी ने कौमी मफाद के खिलाफ अहम मालूमात, मंसूबा या मरासला किसी दुश्मन या गैर मुल्क को दिया तो फिर ऐसी सूरत में यह सज़ा सुनाई जा सकती है, मगर सिर्फ दस्तावेज़ात अपने पास रखना या कहीं से हासिल कर लेने की पादाश में 3 बरस तक सज़ा सुनाई जा सकती है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्रायल एक मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन कोर्ट में चलता है और शिकायत बाकायदा दर्ज होने के बाद अगर FIA किसी को गिरफ्तार करती है तो ऐसे में जो मुल्ज़िम सेशन कोर्ट से ज़मानत हासिल कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो थोड़ा सा तज़किरा है वो अब मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़रिए जो है वो इससे कबल मारूफ शायर अहमद फराज, जिनकी बड़ी शायरी आपने पढ़ी सुनी होगी, अहमद फराज को भी फौजी ट्रायल जो है उनका भी शुरू किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। वाज़ेह है कि जब कर्नल इनाम को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुबैना तौर पर अगवा किया गया तो हाई कोर्ट ने अहमद फराज वाले फैसले के मिसाल देते हुए इनके ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया था। अहमद फराज का जो फैसला आया था उसको मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने जो है इसको जो कर्नल इनाम है उनका केस भी जो है वो उनको गैर कानूनी, ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया और उनको कर्नल इनाम को जो है वो रिलीफ जो है वो वहाँ से मिल गया था। इससे कबल जो है वो एक शायर पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़रिए कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो चुकी है। अब जो आज का केस है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं और शाह महमूद कुरैशी दोनों को सज़ाएं 10-10 साल की सज़ा बामुशक्कत जो है वो सुना दी गई है। इस सज़ा के हवाले से जो आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उस हवाले से अब आपके साथ मैं थोड़ी सी वो तफसीलात जो है वो रखता हूँ और उस तफसीलात के मुताबिक साइफ़र केस का बड़ा फैसला, इसमें बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का 10-10 साल कैद बामुशक्कत सज़ा जो है वो उनको सुना दी गई है। इसमें खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफ़र केस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में की। जज ने बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को रोस्टर पर आने का कहा, जिस पर बानी PTI ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जल्दी आपको है, हम तो यहीं जेल में हैं, जेल में ही रहना है, हमें तो जेल में ही रहना है, ये इमरान खान की जानिब से कहा गया।
जज ने इस्तफसार किया कि आप 342 के बयान पर दस्तखत करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे पहले बताएं ये होता क्या है। जज ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं अपना जवाब खुद लिखवाना चाहता हूं। जज ने कहा कि अच्छी बात है, आप अपना जवाब खुद लिखवाएं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया। ये दौराने समाअत कार्रवाई आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने बानी चेयरमैन पीटीआई से पूछा, खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहां है? जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि मैंने अपना बयान में लिखवा दिया है, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। ये इमरान खान की जानिब से कहा गया। साइफर मेरे पास नहीं है। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये दोनों को जो है वो पॉइंट आउट करते हुए कहा गया, मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूं। फैसला सुनाने के बाद जज अबुल हसना जुल्करनैन अदालत से जैसे ही उठे तो खसूसी अदालत के जज के जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि उनका बयान रिकॉर्ड कराए बगैर फैसला सुना दिया गया। जबकि बानी चेयरमैन पीटीआई फैसले के बाद पुरसकून दिखाई दिए। ये कोर्ट रिपोर्टर जो आज कोर्ट की जो हियरिंग्स सुन रहे थे, ये उनके मुताबिक आज उन्होंने जो इमरान खान का जो रिएक्शन है सज़ा सुनने के बाद का जो हमारे साथ शेयर किया, उनके मुताबिक वो ये कह रहे थे कि जब सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान जो है वो काफ़ी पुरसकून जो है दिखाई दिए। उससे कबल दौरान समाअत भी इमरान खान ने जब जज के बुलाने पर यह कहा कि जज साहब जल्दी तो आपको है, हम तो यहीं जेल में हैं और हमने यहीं जेल में ही रहना है। तो मतलब इमरान खान मेंटली तौर पर तैयार हो चुके थे इस फैसले के हवाले से। अब फैसला जो है उसमें अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक 14 साल सजा दी जा सकती थी, 14 साल बामुशक्कत सजा होती है, या फिर जो एक के मुताबिक जो है वो 3 साल सजा भी हो सकती है। लेकिन इस दफ़ा जो जज ने जो सजा दी है, जज के मुताबिक 10 साल कैद बामुशक्कत इमरान खान और 10 साल शाह महमूद कुरैशी को कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ये वो साइफर केस था जिसकी पूरी शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। आज की जो सज़ा सुनाने का जो मामला है वो भी आपके सामने रखा। मेरा वीलॉग आपको कैसा लगा, खुसूस तौर पर आज आपके लिए ये वीलॉग मैंने जो है वो रिकॉर्ड किया है। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको जो पेचीदा चीज़ें हैं उनको आसान अल्फाज में और आसान तरीके से आप तक समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप इस सवाल मेरे इन वीलॉग्स से मुत्तफिक होते हैं और मुझे समझते हैं कि मुझे इस चीज़ को मज़ीद बेहतर करना है तो अपनी आरा से भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।